जय हिंद दोस्तों। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बीए 6 सेमेस्टर में परीक्षा लगी हुई है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, तो परीक्षा से पहले अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो संचार का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जानकारी देना। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है कि संचार के कितने प्रकार होते हैं। तो संचार दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट अच्छे से रिवीजन करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तीसरा है कि जिस संचार में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे गैर मौखिक संचार कहा जाता है, गैर मौखिक संचार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चौथा कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक तत्व क्या है। जो प्रभावी संचार होता है उसके लिए अच्छा स्रोत होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा स्रोत होना आवश्यक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की ईमेल किस प्रकार का संचार है। जो ईमेल है वो कैसा कम्युनिकेशन है। तो ईमेल जो है वो एक लिखित कम्युनिकेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है 5वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न कि व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व का जो विकास है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, केवल पहनावे पर निर्भर नहीं करता है, न केवल शिक्षा पर, न केवल भाषण शैली पर, कई कारकों पर निर्भर करता है जो व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मविश्वास का क्या महत्व है। आत्मविश्वास का जो महत्व है वो है निर्णय लेने में सहायक। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप कोई भी निर्णय आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 8वां नंबर प्रश्न है कौन सा गुण एक अच्छी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। कौन सा गुण है दोस्तों। तो सकारात्मक सोच है दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि समय का प्रबंधन किस विकास कौशल से जुड़ा है। समय का जो प्रबंधन है वो व्यक्तित्व से जुड़ा है दोस्तों, ऑप्शन सी व्यक्तित्व। चलिए फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप का क्या अर्थ है। लीडरशिप का अर्थ होता है दोस्तों प्रेरणा देना और मार्गदर्शन करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है संचार यानी कि कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है दोस्तों। तो जानकारी साझा करना है दोस्तों, ऑप्शन बी जानकारी साझा करना। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। प्रभावशाली संचार के लिए आवश्यक तत्व क्या है। प्रभावशाली संचार के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो है प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार के संचार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के संचार कौन कौन से होते हैं। पहला हो जाता है मौखिक संचार, दूसरा लिखित, तीसरा गैर मौखिक संचार और चौथा होता है दृश्य संचार। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार के संचार में आती है। जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो किस प्रकार के संचार में आती है दोस्तों। तो गैर मौखिक संचार में आती है। ठीक है, गैर मौखिक संचार में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है संचार में बाधा यानी कि बैरियर को क्या कहा जाता है। तो जो संचार में बैरियर लाता है वो नॉइस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आज का। 1 मिनट दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण का जो समुच्चय होता है वही पर्सनैलिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास यानी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो सर्वोत्तम तरीका है खुद पर विश्वास करें और अभ्यास करें। ठीक है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से विकसित होगा। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है पर्सनैलिटी में सुधार लाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है। पर्सनैलिटी में सुधार लाने के लिए आत्ममूल्यांकन जो है, ठीक है, आत्ममूल्यांकन जिसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि सफल व्यक्ति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है। सफल व्यक्ति की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो होती है नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग का असर क्या होता है। सकारात्मक सोच का असर होता है
कि आत्म प्रेरणा और सफलता मिलती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी तो आपको आत्म प्रेरणा और सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्रिय सुनने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो पूरी तरह से ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, पूरी तरह से ध्यान देना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? नेटवर्किंग का सबसे बड़ा उद्देश्य है पेशेवर संबंध बढ़ाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास दिखाने वाला कौन सा संकेत है? तो आंखों से संपर्क करना, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास में आत्म समझदारी यानी कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए ज़रूरी है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर प्रश्न है कि समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका क्या हो सकता है? टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका क्या हो सकता है? कि प्राथमिक सूची बनाना, ठीक है। ऑप्शन बी प्राथमिक सूची बनाना बिल्कुल सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, संवाद यानी कि कम्युनिकेशन में फीडबैक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा जो लाभ है वो है सुधार हेतु मार्गदर्शन, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, मोटे यानी कि असर्टिव व्यक्ति कैसे होते हैं? असर्टिव व्यक्ति कैसे होते हैं दोस्तों? तो वो संतुलित और स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सक्रिय सुनने का क्या अर्थ है? सक्रिय सुनने का अर्थ है कि पूरी तरह से समझने की कोशिश करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे दोस्तों, वीडियो को बस लास्ट देख लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन मॉडल में शोर यानी कि नॉइस से क्या अभिप्राय है? नॉइस से क्या अभिप्राय है दोस्तों? कि संदेश में व्यवधान, ठीक है। नॉइस से जो अभिप्राय है वो है संदेश में व्यवधान, ध्यान रखेंगे इसका आप लोग। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्वभाव विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सा आदत फ़ायदेमंद है? कौन सा आदत फ़ायदेमंद है दोस्तों? तो वो है सकारात्मक सोच, ठीक है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने की कला क्या कहलाती है? गुणवत्तापूर्ण जो प्रश्न पूछने की कला है वो कहलाती है दोस्तों खुला प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंतर व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल कौशल कौन सा है? तो सहानुभूति जो है वो इंटरपर्सनल कौशल है, ठीक है। इंटरपर्सनल के अंतर्गत आता है सहानुभूति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि टीम में सहकार्य यानी कि टीम वर्क के क्या लाभ हैं? टीम वर्क के जो लाभ हैं वो है ज्ञान साझा करना, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, आत्म प्रस्तुति यानी कि सेल्फ प्रेजेंटेशन में क्या शामिल नहीं है? सेल्फ प्रेजेंटेशन में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों मोबाइल बातें, ठीक है, शामिल नहीं है सेल्फ प्रेजेंटेशन में। बाकी बॉडी लैंग्वेज, स्वर और पहनावा ये सेल्फ प्रेजेंटेशन यानी कि आत्म प्रस्तुति में शामिल हैं। आत्म प्रस्तुति में शामिल हैं बॉडी लैंग्वेज, स्वर और पहनावा। मोबाइल बातें जो हैं वो सेल्फ प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि सकारात्मक सोच कैसा होता है? पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो कैसा होता है? तो वो होता है समाधान केंद्रित होता है। ऑप्शन बी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, आत्म प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन का एक प्रमुख स्रोत क्या है? सेल्फ मोटिवेशन का जो एक प्रमुख स्रोत है वो है लक्ष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संघर्ष को सकारात्मक रूप से हल करने की तकनीक क्या है? उस तकनीक को कहते हैं संवाद से सामना करना, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिकोण का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो सकारात्मक या नकारात्मक व्यक्तित्व, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, परिचय प्रस्तुत यानी कि इंट्रोडक्शन करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो अपना नाम और भूमिका बताना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, नो कहने के योग्य व्यक्ति कैसा होता है? कैसा होता है? तो वो होता है निर्णायक और दृढ़, ठीक है। निर्णायक और दृढ़ होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ोन बातचीत में अच्छा प्रभाव डालने हैं तो क्या ज़रूरी है? तो क्या ज़रूरी है? स्पष्ट और शांत आवाज़ ज़रूरी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा 42 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
43 नंबर प्रश्न है, नेटवर्किंग में लाइक विश्वसनीयता, ठीक है, का मतलब क्या है? क्या मतलब है? तो उसका मतलब है दूसरे को मदद और सहयोग देना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वछवि, ठीक है, स्वछवि सुधारने के लिए, जो सेल्फ इमेज होता है उसको सुधारने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है? कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो सकारात्मक पुष्टि, ठीक है, अफर्मेशन जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। पुरस्कृत प्रशंसा भरा संवाद यानी कि अप्रिसिएटिव कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है दोस्तों? तो मनोबल बढ़ता है इससे, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि आलोचना को सकारात्मक रूप से कैसे लेना चाहिए? आलोचना को सकारात्मक रूप से कैसे लेना चाहिए? तो व्यक्तित्व रूप से लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक बोलने यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? तो प्रैक्टिस और पूर्ण तैयारी से, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, कठिन सवालों का सामना करते समय क्या करना चाहिए? कठिन सवालों का सामना करते समय क्या करना चाहिए? तो ईमानदारी से जवाब और समय लेना, ठीक है, ईमानदारी से जवाब और समय लेना। 49 नंबर क्वेश्चन है, नेतृत्व में संवाद का क्या रोल होता है? ठीक है, नेतृत्व में संवाद का क्या रोल होता है? तो प्रेरित करना और स्पष्ट दिशा देना, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान में मस्तिष्क तूफान क्यों उपयोगी है? ठीक है, क्यों उपयोगी है? तो नए व विविध विचार लाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, आत्मसमीक्षा कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? तो नियमित रूप से करना चाहिए। चलिए अगला 52 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल या लिखित संवाद में अस्पष्टता कैसे सुनिश्चित होती है? तो सीधी और संक्षिप्त भाषा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है सीधी और संक्षिप्त भाषा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर यानी कि रोल मॉडल होना क्यों आवश्यक है? दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि संचार की बाधा में से क्या एक है? संचार की भाषा में से क्या एक है? तो भाषा की अज्ञानता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर कि एक प्रभावशाली वक्ता कौन सा गुण रखता है? एक प्रभावशाली वक्ता जो है वो कौन सा गुण रखता है? तो सहानुभूति और स्पष्टता रखता है दोस्तों। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, खुद पर विश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? तो सफलता के छोटे छोटे संकेतों को पहचानें, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सकारात्मक संबंध बनाने के लिए क्या करें? तो सहयोग करना, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रमोद मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्रमोद मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आपसी सुधार। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, अपनी आवाज़ को नियंत्रित करने का तरीका क्या है? तो धीमे से स्पष्ट बोलना, ठीक है, धीमे से स्पष्ट बोलना। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रिमोट मीटिंग्स में संसाधन क्या मदद करते हैं? तो स्लाइड, विजुअल और तकनीक तैयारी, ठीक है, स्लाइड, विजुअल और तकनीकी तैयारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? तो स्वयं की आदतों और विचार बदल कर, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, नॉन वर्बल यानी कि अशब्दीय संचार में क्या शामिल है? तो हाव भाव, चेहरे का भाव, हाव भाव, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, संचार में दोहरे अर्थ से बचने हेतु क्या करें? स्पष्ट और विशेष उदाहरण दें, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, संवेदनशील संवाद के दौरान क्या ज़रूरी है? तो सहानुभूति और संयम ज़रूरी है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, नए कौशल सीखने हैं तो सबसे पहला कदम क्या है? तो सीखने का स्पष्ट उद्देश्य रखें, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, बोलते समय विराम क्यों महत्वपूर्ण है? तो बात को प्रभावपूर्ण बनाता है, ठीक है, जो विराम होता है बोलते टाइम वो बात को प्रभावपूर्ण बनाता है, इसलिए ज़रूरी है। चलिए
67 नंबर क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में सबसे पहला स्लाइड कैसी होनी चाहिए? तो आकर्षक शीर्षक और उद्देश्य क्या होना चाहिए? एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है करुणा का उपयोग कहाँ होता है? तो हर प्रकार के संवाद और संबंध में, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन में सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? विचार सुनना और योगदान करना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संचार कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसलिए पता नहीं वीडियो में अच्छे से मैं समझा पाया हूँ या नहीं। बाकी ये क्वेश्चंस पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। अच्छे से पेपर करना, ऑल द बेस्ट।